अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स की मदद लेते हुए अपने स्कार्फ्स की हैंगिंग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड के लिए हम इस तरह के हैंगर का यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी रेगुलर हैंगर यूज़ कर सकते हैं। अपना स्कार्फ लें और स्कार्फ के दो कॉर्नर्स होते हैं, उनको आपस में इस तरह से पकड़ के मिला लें। बाकी आप स्कार्फ को इस तरह से पकड़ के स्ट्रेच करें और फिर एक और फोल्ड दें इस तरह से। और अब आप देखें कि ये इस तरह से फोल्ड हो गया। अब मैं एक और फोल्ड इसे दे रही हूँ। सो मुझे ये विड्थ चाहिए, इस हिसाब से मैं इसको प्लेस करूँगी इस हैंगर की इस रॉड पे। प्लेस करके हमारे स्कार्फ की कुछ इस तरह से लुक आ रही है, जो कि काफ़ी प्रिटी है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन मेथड के कुछ प्रॉस होते हैं और कुछ कॉन्स भी। अगर आप अपने स्कार्फ्स को इंडिविजुअली प्लेस करना चाहते हैं फिर तो ये मेथड आपके लिए फीजिबल है। अदरवाइज़ यहाँ पे इस रॉड के मोटे होने की वजह से जब आप मल्टीपल हैंगर साथ रखते हैं तो वार्डरोब स्पेस काफ़ी ऑक्यूपाई हो जाती है। दूसरा ये कि जब आप इस तरह के हैंगर का यूज़ करते हैं तो कांस्टेंट मूवमेंट से आपका स्कार्फ स्लिप हो जाता है और ये प्रॉब्लम करता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि ये नॉन स्लिप इसकी बेस नहीं होती इस बार की। सो ये इश्यूज़ आते हैं इसमें। सेकेंड मेथड के लिए हम कुछ इस तरह के हैंगर का यूज़ करेंगे। ये भी एक प्लेन सिंपल हैंगर है विद अ डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस वन। और डिफरेंस ये है इसका प्रीवियस से कि ये थोड़ा स्लिम है। दूसरी बात ये कि इसकी जो बार है इसके ऊपर रबर सा लगा हुआ है जो कि इसको नॉन स्लिप बनाता है। इसकी वजह से आपके प्लेस हुए हुए स्कार्फ आराम से इस पे से नहीं सिरकते। तो यहाँ मैं आपको स्कार्फ इस पे लगा के दिखाती हूँ। सो ये मेरा स्कार्फ है और ये बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह हमने इसको फोल्ड किया है उसी विड्थ में। और अब मैं इसको प्लेस कर रही हूँ अपने हैंगर के ऊपर। सो इस तरह से मैं इसको प्लेस कर लेती हूँ। अब आप देखें कि ये स्कार्फ इस तरह से लग रहा है। और अगर मैं इसको जो हूँ शेक करके आपको दिखाऊं तब भी आप देखें कि ये अपनी जगह से आराम से नहीं हिल रहा। सो ये इसका एक बेनिफिट है। आप चाहें तो यहाँ वेलवेट हैंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेथड के लिए हम इस तरह के प्लेन हैंगर का यूज़ करेंगे, बेशक नॉन स्लिप ना हो। सो इसके लिए मैं अपना स्कार्फ लूँगी और स्कार्फ को भी फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से मैं मिड में से अपने स्कार्फ को पकड़ के इकट्ठा कर लूँगी और ये मैंने दो सेक्शंस में इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। अब ये जो हुक है हमारे हैंगर का, इस पर मैं इसको डाल लूँगी। अब हैंगर को जब आप ट्विस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि पीछे जो साइड है इस पे ये दो साइड्स हमारे स्कार्फ की लटकी हुई हैं। तो यहाँ से एक एक करके हमने दोनों साइड्स को पकड़ना है और ये जो हमारी बार है इसके ऊपर हमने इसको डाल लेना है। तो जब आप डाल देंगे तो इस तरह की कुछ इसकी लुक होगी और ये काफ़ी प्रिटी लुक है। देखें एक थोड़ी सी रिबन सी इसकी शेप बन जाती है। और इसको भी आप जितना शेक करें आपका स्कार्फ इस पे से स्लिप नहीं होगा। अगर आप अपने प्लेन हैंगर पे मल्टीपल स्कार्फ्स लगाना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए मैं इस हैंगर का यूज़ करूँगी और अपना स्कार्फ लूँगी और स्कार्फ को मैंने फोल्ड कर दिया है उस विड्थ में जो मैं चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी स्लिम सी इसकी फ़ोल्ड की है, आप अपने हिसाब से फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ इस रॉड के ऊपर प्लेस कर देना है। स्कार्फ को मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है और इसी तरह से मैं इसको इस हैंगर के ऊपर डाल लूँगी। तो आप देखें कि ये डलने के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। और बाकी स्कार्फ भी मैं इस पे यूं ही लगाती जाऊंगी। मैंने यहाँ पे 3 स्कार्फ्स लगा लिए हैं, बट यहाँ पे एक इशू है कि जब आप इस तरह से शेक करेंगे तो आपके स्कार्फ अपनी जगह से सिरक जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम ये पैक्स का यूज़ करेंगे। ये वही क्लॉथ पिन्स हैं जो आप अपने लॉन्ड्री के वक्त अपने कपड़ों के ऊपर लगाते हैं। तो ये आप इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। करीब करके मैं भी आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने प्लेस कर दी हैं। और प्लेस करने के बाद जब आप अपने हैंगर को शेक करेंगे तो आपके स्कार्फ बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। सो ये भी एक अच्छा मेथड है। अगर आप अपने ऐसे हैंगर का यूज़ करना चाहते हैं जो कि नॉन स्लिप ना हो, इसके अलावा आप पैक्स का यूज़ भी नहीं करना चाहते और फोल्डिंग भी नहीं करना चाहते कोई, इस कंडीशन में भी आप मल्टीपल स्कार्फ्स हैंग कर सकते हैं इस हैंगर पे। सो इसके लिए आप अपना स्कार्फ लेंगे,
स्कार्फ लेके आप हाफ में इसको डिवाइड कर देंगे। हमने इकट्ठा ही कर दिया स्कार्फ को, कोई फोल्डिंग नहीं की। और ये जो हैंगर की बार है इस पे से मैं इस स्कार्फ को हाफ फेस को निकाल लूँगी। सो यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा बाहर निकाला तो आप ये देखें लूप सा बना हुआ है। अब ये लूप आप पकड़ेंगे और ये जो नीचे आपका स्कार्फ लटका हुआ है इस लूप के थ्रू आपने बाकी स्कार्फ को निकाल के खींच लेना है। जब आप इस तरह से इसको खींचेंगे तो ये एक नॉट सी बन जाएगी और ये आपका स्कार्फ सिक्योर हो जाएगा। सो इस तरह से आप देखें पीछे से इस तरह लग रहा है, थोड़ी टाई सी बन गई है। इसी तरह से रिमेनिंग स्कार्फ्स भी हम इस पे लगाते जाएंगे। सो इस तरह से मैं अपने स्कार्फ्स लगा ले रही हूँ। यहाँ मैंने अपने 3 स्कार्फ्स लगाए हैं, फ्रंट से ऐसे है और बैक से ऐसे। सो एक काफ़ी अच्छी लुक है इसकी। आई होप यू लाइक इट। हमारे इस मेथड के लिए हम इस तरह के ऑर्गेनाइजर का यूज़ करेंगे। इसमें स्पेसेस बनी होती हैं 1 2 3 4 5 स्कार्फ्स लगाने की, तो ये हम यूज़ करेंगे। और मैं इसको क्लोज करके दिखाऊं आपको तो यहाँ पे कुछ लाइनें सी होती हैं और ये लाइनों की वजह से ये नॉन स्लिप इसकी बेस होती है। सो ये हम यूज़ कर सकते हैं आराम से अपने स्कार्फ्स के लिए। तो इसमें हम अपने स्कार्फ प्लेस करके आपको दिखाएंगे। स्कार्फ की फोल्डिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो विड्थ आप रखना चाहें रख सकते हैं। मुझे ये विड्थ पसंद है तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की विड्थ रख रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको प्लेस कर लिया और यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। स्कार्फ जो हमने इस तरह से प्लेस किया है इसके जो सामने वाला पार्ट है, ये जो हमारे पास होल है अगले स्कार्फ को इंसर्ट करने का, हम इसमें से इसको इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से स्कार्फ प्लेस करने का बेनिफिट आपको एंड में दिखेगा और वो कुछ इस तरह से है कि जब आप तमाम स्कार्फ प्लेस कर लेंगे तो आपको एक नज़र में तमाम स्कार्फ्स नज़र आएंगे, आपस में स्कार्फ एक दूसरे से छुप नहीं जाएंगे। तो मैं तमाम स्कार्फ जो मेरे पास हैं वो मैं यहाँ इंसर्ट कर लेती हूँ 1 बाय 1। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको और अब आप देखें कि हमारे स्कार्फ की कुछ इस तरह से लुक आ रही है। लगने के बाद 5 स्कार्फ आप आराम से इस पे प्लेस कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। 7th मेथड के लिए मैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर का यूज़ करूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली हर लाइन पे ये 4 रिंग्स मौजूद हैं और वर्टिकली 7। टोटल इसमें 28 रिंग्स हैं। मार्केट में आपको ये ऑर्गेनाइजर आराम से मिल जाता है। बेस्ड ऑन द कॉस्ट कम या ज़्यादा रिंग्स हो सकते हैं मार्केट के ऑर्गेनाइजर में। हम अपने स्कार्फ को इसमें प्लेस कर देते हैं। काफ़ी पतला सा फोल्ड किया है मैंने अपने स्कार्फ को इसके लिए। और अब ये जो रिंग आपको नज़र आ रहा है इस ऑर्गेनाइज़र का, हाफ है मैं अपने स्कार्फ को इसमें से निकाल लूँगी। पीछे की तरफ मैंने हाफ अपने स्कार्फ को निकाला है और सामने की तरफ हाफ को। और अब आप देखें जो अगले स्कार्फ लगाने वाली जगह है, जो रिंग है, स्पेस है उसका, उसमें से मैं अपने सामने वाली जो सेक्शन है स्कार्फ को, उसमें से इसको बाहर निकाल लूँगी। सो इस तरह से मैंने इसको बाहर निकाल लिया और बाकी स्कार्फ भी मैं इस तरह से प्लेस करती जाऊँगी। फर्स्ट रो तो हमारी कंप्लीट हुई जनाब। अब सेकंड रो भी फिल कर देते हैं। ये ऑर्गेनाइजर भी नॉन स्लिप है जिसकी वजह से स्कार्फ मूवमेंट पे नहीं से रखते। मैंने ये टॉप 2 रोज़ ही फिल की हैं अपने स्कार्फ से, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि ये फिल होने के बाद किस तरह से लग रहा है ऑर्गेनाइज़र। और आप कंप्लीट फिल करें तो ये इस तरह से सारे स्कार्फ आपको विजिबल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप अपने स्कार्फ्स किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज विद मी ऑलवेज।